क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान निकालना है sin a का और sec a का। यहाँ पर देखिए cot में भी a आ रहा है, sin में भी a आ रहा है और sec में भी a आ रहा है, यानी थीटा का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। थीटा का मान क्या है, ए है, यानी इसमें भी ए आ रहा है, साइन में भी ए आ रहा है और सेक में भी ए आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मान दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो मान लीजिए 15 गुना में चला आएगा भाग में, यानी कि बटा के नीचे। तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 गुना में आ जाएगा बटा के नीचे, यानी भाग में चला आएगा। तो cot थीटा बराबर होता है b/p होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b का मान 8, b का मान लिख सकते हैं, b का मान दिया हुआ 8, तो 8 लिख लिए और p का मान दिया हुआ 15, ठीक है। इसे बोलेंगे आधार बटे लंब, यानी b को आधार कहेंगे और p को लंब कहेंगे, ठीक है। तो इनमें b और p पता है, h पता नहीं, यानी कर्ण पता नहीं। तो h बराबर होता है फार्मूला से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी सूत्र होता है h बराबर √p² प्लस b²। फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से √p² प्लस b², ठीक है। तो रूट लिख लिए और यहाँ पर देखिए p के मान क्या आ रहा है 15, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। p के मान क्या आ रहा है, p का मान क्या आ रहा है 15, तो 15 स्क्वायर तो होल स्क्वायर अब प्लस, यहाँ प्लस है और b² का है, तो b के मान क्या है 8, तो क्या लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अब यहाँ पर देखिए 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 225 प्लस 8 8 64। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी 225 और 64 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आता है, देखिए 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी 289 आ रहा है। तो रूट में 289 है, तब इसको रूट से बाहर निकालें तो हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 17 लिख दिए, ठीक है। तो h के मान निकल गया 17, ठीक है। अब मान निकालना है, यहाँ पर देखिए मान किसका निकालना है, sin a और sec a का मान निकालना है, ठीक है। तो sin थीटा बराबर होता है p/h होता है, फार्मूला से sin a का मान निकालना है। तो sin थीटा होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी p/h लिख सकते हैं, यह फार्मूला है। sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी p को लंब कहेंगे और h को कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p के मान 15 दिया गया है, p के मान 15, यहाँ पर देखिए p के मान कितना है 15 और h के मान कितना निकल गया 17। तो क्या लिखेंगे 15/17। तो sin a का मान निकलेगा। अब मान निकालना sec a का, किसका मान निकालना, तो sec a बराबर होगा, यानी sec थीटा बराबर होता है h/b, h बटे क्या होता है b, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी कि h को कर्ण कहेंगे और b को आधार कहेंगे, ठीक है। तो h के मान क्या था 17, तो 17 लिखेंगे और देखिए b के मान 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या दे 8, तो b के जगह पर क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, यही आंसर है। sin a का मान निकल गया 15/17 और sec a का मान निकलेगा 17/8, यही आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में
दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों के बीच वीडियो लाते रहेंगे।